हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे यूके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम वही क्वेश्चंस को करने वाले हैं। चलिए, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम एनसीईआरटी का ही है, एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारा। एग्जाम्पल नंबर 9 है, वो है कि √3 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल, ठीक है। ये हमको क्या करना है कि प्रूव करना है कि हमारा जो √3 है वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए, तो इसी को आज हम सॉल्व करने वाले हैं और इसी के फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे क्वेश्चन है भी हैं और एग्जाम्पल भी हैं, उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं जो हमारा ये है इसको किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ना इसको एज्यूम कर लेंगे, जो भी हमारे इरेशनल नंबर होते हैं उन सबको किस में एज्यूम करेंगे हम, रेशनल नंबर में, ठीक है। लेट इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन। लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। कैसा है, रैशनल है हमारा, ठीक है। फिर जहां पे क्या करेंगे, अब ये रैशनल हो गया, ठीक है। तो हम इसको किस में लिख सकते हैं, हम अपनी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको P/Q की फॉर्म में लिख देंगे हम कि √3 इक्वल्स टू A/B, ठीक है। कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो आप, A B C D कुछ भी A to Z, ठीक है। A से लेके Z तक कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। मैंने क्या लिया अपना A/B ले लिया, ठीक है। वेयर, ये बताना ही पड़ेगा ना ये है क्या हमारे, वेयर A एंड B आर को-प्राइम। को-प्राइम, अब को-प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को-प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका हमारा कॉमन फैक्टर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो वो कौन से नंबर होते हैं, हमारे को-प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए इसके आगे करते हैं। यहाँ से क्या करेंगे कि डिवाइड में, तो इधर इसको मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो जहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हुआ कि A इक्वल्स टू √3B, ठीक है। समझ में आया। अब इस पे क्या कर देंगे, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं, या ठीक है। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब इस पे स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, ये A² इक्वल्स टू √3B का इसका पूरे का स्क्वायर। तो क्या बन के आ जाएगा हमारे पास कि A² इक्वल्स टू √ से हमारा स्क्वायर से √ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3B², ठीक है। समझ में आया क्या कि हमारा क्या आ गया यहां से करके A² इक्वल्स टू 3B², ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें, इससे क्या पता चला है कि जो हमारा A है, क्या है, A है वो डिविजिबल है हमारा किससे, इस 3 से, ठीक है, A²। तो उसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे कि A² इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब आपने थ्योरम पढ़ी होगी, ठीक है। तो अगर उसमें क्या है कि हमारा अगर एक स्क्वायर की कोई भी टर्म है स्क्वायर की, वो हमारी डिविजिबल होती है किसी नंबर से, तो हमारी जो सिंगल वैल्यू होगी वो भी सिंगल वेरिएबल होगा, वो भी किससे डिविजिबल होगा, हमारे सेम नंबर से। तो यानी क्या हो जाएगा कि A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। समझ में आया। अब सेम इसी के लिए हमने क्या किया कि हमने एक वेरिएबल के लिए तो निकाल दिया अपना, अब सेम हमको किस चीज के लिए निकालना है, हमारे B के लिए, जिससे कि हमारे को पता चल जाए कि ये इरेशनल है या हमारी रेशनल वैल्यू है, ठीक है। चलिए यहां पे कर देता हूं मैं, ठीक है। इसके लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पे एक नया कोई इंटीजर ले लूंगा, ठीक है। जैसे ये हो जाएगा मेरा A इक्वल्स टू 3C, ठीक है, वेयर C इज अ इंटीजर। कैसा इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर कि C इज अ इंटीजर। अब क्या करूंगा मैं इसमें पूरे पे स्क्वायर कर दूंगा, क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसमें भी, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये A² इक्वल्स टू 3C का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से क्या निकल के आ जाएगी, A² इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 और C का C² हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरे पास A² की वैल्यू पता है मेरे को, क्या है यहाँ पे A² इक्वल्स टू 3B², तो ये क्या हो जाएगा, A² की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 3B², क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या इक्वल्स हुआ है, तो इसकी जगह पे ये लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं है। तो क्या आ जाएगा 9C²। अब इस 3 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 3 3 3 9, तो ये कितना आ गया
3। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास 3c स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। तो यहां से भी मेरा क्या निकल रहा है कि मेरा जो b है वो डिविजिबल है किससे 3 से। ठीक है, तो इसको भी लिख सकता हूं मैं यहां पे क्या कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 और क्या हो जाएगा कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, समझ में आया। अब यहां से क्या पता चलेगा कि मेरे पास जो कॉमन फैक्टर आए दोनों के लिए, मेरे पास ए के लिए भी और बी के लिए भी, वो क्या आया मेरा हमेशा नहीं कि मतलब जो मैंने निकाले वो क्या निकल के आए मेरे 3 निकल के आए। बट जो हमको पता है कि कोप्राइम में क्या होता है कि जो हमारा अगर कोप्राइम नंबर है वो, तो उनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। बट यहाँ पे तो क्या आ रहा है हमारे पास दोनों के लिए 3 आ रहा है। ठीक है, तो हमारी जो एजम्पशन है वो क्या निकल के आई है, हमारी एजम्पशन क्या हो गई, हमारी रॉन्ग हो गई। ठीक है, जो हमने एजम्पशन करा था क्या कि लेट √3 इज अ रैशनल नंबर, ये एजम्पशन किया था ना हमने। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अपना स्टेटमेंट लिख देंगे। ठीक है, कि ए एंड बी आर कॉमन फैक्टर इज 3। ठीक है, सो आर contradiction is wrong। ठीक है, तो यहां से क्या हो सकता है, अब ये हमारी रॉन्ग हो गई, तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारा जो √3 है वो कैसा है, एक इरेशनल नंबर। तो √3 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब इसी तरीके से एक हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इसी के आगे का, अब हम वो करते हैं। ठीक है, एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारा। ठीक है, आ जाता है ये नंबर में, काफी 3-4 नंबर में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करके रखिएगा ये। तो अब हम इसका आगे का एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो अब हम करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 10। तो जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 है वो क्या कहता है कि शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। अब हमें इसमें क्या दिखाना है कि 5 माइनस √3 जो है वो कैसा है, हमारा इरेशनल है। ठीक है, चलिए तो इसको करते हैं। Let assume that 5 minus √3 is rational। ठीक है, वही इसको किस में लिख देंगे, p by q की फॉर्म में लिखेंगे। 5 माइनस √3 इक्वल्स टू a by b, वेयर a and b are co-prime। ठीक है, अब हमारा ये माइनस में है। ठीक है, तो इसको प्लस में ले जा लेंगे इधर, और ये प्लस के हैं तो इधर आके माइनस में हो जाएंगे। वही 5 माइनस a बाय b हो गया, और ये माइनस का था तो उधर जाके प्लस का √3। ठीक है, समझ में आया इतना। चलिए, तो अब क्या करेंगे, हम इसमें यहां से एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, b का एलसीएम लेंगे तो b आ जाएगा, और अपॉन में ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी कि 5b माइनस a इक्वल्स टू √3। ठीक है, समझ में आया यहां से। चलिए, तो अब क्या करेंगे हम इसमें, यहां से कुछ हमने पिछले उसमें क्या किया था कि इस पे स्क्वायर करते थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्क्वायर ना करके डायरेक्ट हम लिख भी सकते हैं क्या कि जो हमारा √3 है वो कैसा है, एक हमारा इरेशनल वैल्यू है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें हम लिख देंगे अपना क्या कि सिंस a एंड b आर, क्या ये हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो इनको क्या लिख देंगे हम कि a एंड b आर इंटीजर्स एंड वी गेट, तब हमको क्या मिलता है कि हमको यहां से क्या मिल जाएगा, हमारा ये आ जाएगा हमारा 5 माइनस a बाय b क्या है, रेशनल। अब ये क्या है हमारा कि 5 माइनस a बाय b क्या हो गया, इरेशनल है। अगर ये इरेशनल है तो हमारा कहने का इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो हमने इक्वल प्रूफ किया है इसको यहाँ पे करा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, √3 भी कैसा हो जाएगा, हमारा रेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब रेशनल हो जाएगा तो इसको भी लिख देंगे हम क्या कि √3 इज ऑल्सो रेशनल। ठीक है, बट क्या, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो जाएगा कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन the fact that √3 is irrational। ठीक है, बट जो फैक्ट है वो क्या है कि वो क्या कहता है कि जो हमारा √3 है वो कैसा है, एक हमारा इरेशनल वैल्यू है। तो हमारा जो ये एजम्पशन निकल के आया जो हमने किया है इतना सारा, ठीक है, जो हमारा ये क्या है वो एक
इरेशनल है। तो जो हमारा एजम्पशन हो गया वो कैसा के कैसा हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया है, ठीक है, हमारा कॉन्ट्रडिक्शन। तो इसको हम लिख भी सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम, लिख देंगे हम दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen because our assumption wrong, ठीक है। जो हमने एजम्पशन किया था वो क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है, जो हमने अपना वो किया था, ठीक है। तो इससे क्या निकल के आएगा कि जो हमारा 5 minus under root 3 is irrational, ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो इसी के जैसे दोनों के दोनों हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी है हमारी, ठीक है, 1.3 की एक्सरसाइज है जिसके हमारे ये क्वेश्चंस भी है, ठीक है, इसी बेस पे सेम ऐसे ही है, ठीक, दोनों के दोनों क्वेश्चन जैसे अभी हमने रूट 3 प्रूफ किया उसके जैसा हमारे पास उसमें आ जाएगा हमारा रूट 5 आ जाएगा। अब उसी के जैसे ही रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 9 हो गया, कोई सी वैल्यू को हम उस तरीके से इरेशनल को प्रूव कर सकते हैं। और इसी तरीके से सेम जैसे ये हमने किया इसके जैसे ही हम अपने और क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। चलिए, ये थे हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमारे एग्जाम्पल थे दोनों इंपॉर्टेंट, हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10, वो दोनों हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना सेकेंड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए।